पर कंटिन्यू करेंगे ज़ॉम्बी के टॉपिक को। पहला जो इसकी वीडियो है वो आ चुकी होगी अब तक मेरे चैनल पर, वो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ पर मैंने बताया है कि ज़ॉम्बीज़ रियल हैं कि नहीं हैं। आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ पर इस वीडियो में जो बायो ज़ॉम्बीज़, वेपनाइज ज़ॉम्बीज़ के ऊपर जो मैं बात कर रही हूँ, जो बायो वेपन के तौर पर यूज़ किए जाएंगे, किस तरीके से उनको क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से वो हाइब्रिड हैं ह्यूमन और ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स वो कहलाएंगे, ह्यूमन लाइक ज़ॉम्बीज़ होंगे वो। ठीक है, अब देखें ज़ॉम्बीज़ की आप फिल्म्स देखें, कार्टून्स देखें या आप नॉवेल्स में पढ़ें, नॉर्मली आप ज़ॉम्बीज़ को कहाँ पर, उनका जो पॉइंट होता है आप उनको कहाँ पर देखते हैं, नॉर्मली वो कहाँ पर होते हैं, या तो वो किसी फेंस से लटके झूल रहे होते हैं या फिर वो किसी गेट के पास होते हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ये आपके माइंड को कंट्रोल, ये आपके माइंड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं चीज़ों का, क्योंकि इनकी जो फ्यूचर का जो काम है वो काम ही यही है कि ये गेट कीपर्स हैं आपके फ्यूचर के। आपके अभी जैसे आपके बॉडी गेट कीपर होते हैं ना, जिनको आप लोग क्या कहते हैं, हारिस कहते हैं, नहीं हारिस तो अरबिक में कहते हैं। आपके जो होते हैं गेट कीपर्स, क्या कहते हैं आप लोग, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं आप लोग, मुझे जहन में नहीं आ रहा है, जो भी कहते हैं मुझे बता दीजिएगा। तो ये गेट कीपर्स की भूमिका निभाएंगे, ये आपके फ्यूचर में बिल्कुल होंगे। अभी किस जगह की गेट कीपिंग करेंगे, आपके घर की तो नहीं करेंगे, ये करेंगे उन सारी जगहों की जहाँ पर ट्रेजर्स होंगे। ये ट्रेजर्स वो नहीं है जिसमें सोना चांदी, पायरेट वाले ट्रेजर्स नहीं है जिसके अंदर आपको सोना चांदी हीरे पैसा फलाना गोल्ड बाजी, ये नहीं। ये वो ट्रेजर्स होंगे जिनको आपने अगर देखा होगा, नॉर्वे में एक सीड वॉल्ट है, अगर आपने नहीं देखा तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये फ्यूचर से रिलेटेड वहाँ पर चीज़ें सेव की जा रही हैं। तो अब देखें यहाँ पर वो सीड वॉल्ट एक जगह पर है। अब वो सीड वॉल्ट जब फ्यूचर में कोई भी चीज़ होगी, चीज़ें ख़तरनाक होने लगेंगी, जब एन बॉम्ब फटेगा या उसके अलावा उससे पहले भी जो प्लैंडेमिक्स टाइप की चीज़ें आएंगी या ऐसा कुछ भी होगा, तो बहुत सारी जो लॉजिस्टिक्स होंगी वो सफ़र करेंगी चीज़ें। तो ऐसे में आपकी जो ये चीज़ें होंगी, आप एक दूसरे को कैसे बांटेंगे। मैं एक दूसरे से मुराद देशों की बात कर रही हूँ, आम जनता को तो कुछ भी वैसे नहीं मिलेगा। तो उनको ये चीज़ें कैसे मिलेंगी, वो उनको चीज़ें तभी ऐसे मिलेंगी जब वो सारे टाइप की जो वॉल्ट्स हैं वो हर देश में हों, हर जगह, हर शहर में नहीं, हर देश में वो होना ज़रूरी होते हैं। अब इसकी एग्जांपल इस तरीके की है कि एक ब्रांड है, उसकी जो प्रोडक्शन कंपनी, प्रोडक्शन लाइन है वो एक देश के अंदर है। अब वो उसने वहाँ पर चीज़ को प्रोड्यूस किया, यानी कि हमारी लैब ने उन सीड्स को या फ्यूचर के वेपन्स को या जो भी चीज़ों को प्रोड्यूस किया। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है, तो हम उसको सप्लाई करेंगे ना, हम उसको सप्लाई करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी जगहें होती हैं ना, आपके देश के जो बड़े बड़े लोग जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं, फलाना ढिमकाना, ये इन्हीं चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं। ये जो बायो, ये हमारी यहाँ की जो चीज़ें होती हैं, जो सीड्स होती हैं, जो आपके फ्यूचर में काम आएंगी, आपकी तो खैर बिल्कुल भी नहीं आएंगी, उन्हीं लोगों के लिए आएंगी। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ी बुरे तरीके से होगी। जब होगी आप लोगों को तो कुछ भी ये चीज़ें मिलेंगी नहीं। इसीलिए यहाँ पर ये गेट कीपर्स का काम जो है वो काम आए, उस वक्त काम आएगा। मेडिकल हो गया या मेडिसिन हो गई या वेपन्स हो गए, हर तरीके की चीज़ जो आप अभी सोच भी नहीं सकता, आपकी शायद इस जहन में भी नहीं है। तो वो जब चीज़ें खरीद के यहाँ पर रखते हैं आपके देश के किसी भी ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोकेशन में, तो आपको लग रहा होता है कि वहाँ पर हर वक्त गार्ड्स बैठे रहेंगे या वहाँ पर सिस्टम होगा या सिक्योर सिस्टम होगा, एडवांस तरीन लॉक्स होंगे, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमकाना नहीं। देखिए, हर चीज़ को, जो भी चीज़ क्रिएट की जाती है टेक्निकली, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक होती है या कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है, उसको ओवरराइट किया जा सकता है बहुत आसानी से। जो मैनुअल चीज़ें होती हैं उनको ओवरराइट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हर जगह को आप देख लीजिए, बड़े बड़े दुनिया की जो नॉर्मल वॉल्ट भी होते हैं जिनमें हीरे जवाहरात होते हैं या पैसे होते हैं या कुछ भी होता है, उनमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं या बड़े बड़े चिप्स होती हैं, प्रोग्राम्स क्रिएट करके रखे गए होते हैं, या बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कह रही हूँ, सॉरी, वेपन्स क्रिएट करके जब रखे हुए होते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए, या उनकी जो पूरा का पूरा एक प्रोटोटाइप होता है या उनका जो मेन एक चीज़ होती है, उसको उन्होंने सेव करके रखा हुआ होता है वॉल्ट्स में। तो उसकी भी जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, आप एक वॉल को गिराते हैं, दूसरी वॉल होती है सिक्योरिटी की, तीसरी होती है, चौथी होती है। तो आप कितने भी बड़े हैकर क्यों ना हो, आप ज़ॉम्बीज़ को नहीं लड़ सकते। आप ज़ॉम्बीज़ से कैसे लड़ेंगे मैन्युअली, ये आप उनको हैक नहीं कर पाएंगे, आप ज़ॉम्बीज़ को हैक ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ज़ॉम्बीज़ को यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में सिक्योरिटी के बेसिस पे। ये गेट कीपर होंगे आपकी हर जगह के। जैसे अब यहाँ पर मैं अगर 2 कॉल्ड ग्रुप की बात करूँ, जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम है, जो हम चीज़ों को जिस तरीके से सिक्योर कर रखते हैं, जो हमारी सिक्योरिटी है, उसको ओवरराइड करने की कोशिश ज़रूर, उसकी वॉल्स को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं चाइनीज़ कॉल्ड ग्रुप वाले, जो बिल्कुल हमारी लेवल पर हैं।
ठीक है, वो डेफिनेटली हमसे एडवांस ज़रूर है टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो कर सकते हैं स्टिल। जो मैनुअली जो यहाँ पर चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ज़ॉम्बीज़, वो उनको नहीं आकर ओवरराइड कर सकते, है ना? तो ये यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, और ये हर जगह पर है। मैंने अभी रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले एक ट्वीट की थी, मेरे ख्याल से कोई 20 हफ्ते हो गए होंगे, 15-20 हफ्ते पहले, जहाँ पर मैंने बताया था कि मैं एक ऐसी लोकेशन पर हूँ जो -89 डिग्री वहाँ पर जो था वेदर का टेम्परेचर था, वो फील जो था वो 115 का फील दे रहा था। अब ऐसी जगहों पर जो नॉर्मल इंसान होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, वो रह ही नहीं सकता है। तो ऐसी जगहों पर अब गार्ड्स भी नहीं हैं, आप ऐसी जगहों पर सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी नहीं रख सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जैसे गर्मी में चीज़ें पिघल जाती हैं, ठंड में भी चीज़ें जम जाती हैं। तो ऐसे में फिर आपको अगर उनका सिक्योरिटी वॉल्ट भी बनाने हैं या सिस्टम भी बनाना है, तो आप उनकी जो पूरी सिक्योरिटी होगी उसको बहुत ज़्यादा तरीके से क्या कहते हैं, यानी बहुत डिफरेंट तरीके से उसको बनाना पड़ेगा कि भाई वो उस वहाँ की वेदर को, टेम्परेचर को भी वो बर्दाश्त कर सके। तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर ये इस तरीके के गेट कीपर्स होते हैं, ये गेट कीपर्स रखे जाते हैं। अब ये गेट कीपर्स क्या होते हैं, ये नहीं कि ये हर वक्त ऐसे यहाँ पर ज़ॉम्बी की शक्ल में बैठे हुए होंगे वहाँ पर, नहीं। ये नॉर्मल गेट कीपर्स की सूरत में बैठे हुए होते हैं, सिर्फ इनको और जो है वो एक्सपेरिमेंट कर कर इस तरीके से बना दिया जाता है कि वो जहाँ पर भी भेजे जा रहे हैं उस जगह के वेदर को या जो भी सिचुएशन है उसको ये बर्दाश्त कर सकें। ऑलरेडी ये खाने पीने वाले होते ही नहीं, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी बहुत कम हुई हुई होती हैं, तो इसमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो फिर ये सोते जागते नहीं हैं, तो ये भी फ़ायदा है, क्योंकि नॉर्मली जो गार्ड्स होते हैं उनको ड्यूटी शिफ्ट चेंज करनी पड़ती है, तो वो सोते जागते भी हैं। अब ये होते नॉर्मल हैं, दिखने में इंसान होते हैं, लेकिन जो इनकी अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो 75% ज़ॉम्बी जैसी होती हैं, जिसमें से 25% वो होती हैं जिसमें ये सर्वाइव ताकि कर सकें। एक नॉर्मल ज़ॉम्बी जो दिखाया जा रहा होता है नॉवेल्स में, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये तरीका होता है इनको वहाँ पर रखने के लिए मैनुअली। अब आप वहाँ पर सिक्योरिटी सेफ्टी ज़रूर होगी, ऐसा नहीं कि वहाँ पर लॉक्स नहीं होंगे, वहाँ पर कुछ होगा नहीं, ज़रूर होगा, लेकिन वहाँ उन लॉक्स को भी एक्सेस करने के लिए सबसे पहले जो होंगे ये लोग बैठे हुए होंगे। तो आप इन्हीं से ही नहीं आप जा सकते, तो फिर अंदर आप क्या करेंगे, आप जा ही नहीं सकते ना, आपको ये खा लेंगे पी लेंगे। अब ये किस तरीके से यहाँ पर ये आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो हैं इनको आपको नहीं खाना, या आप यहाँ के काम करने वाले हैं, या आप यहाँ पर कुछ करने आए हैं। जैसे फ्यूचर में भी जब ये गार्ड कर रहे होंगे, आपके फ्यूचर में जब ये चीज़ों को गार्ड कर रहे होंगे, तो कुछ लोग जा पाएंगे इनके बीच में से, और कुछ लोग नहीं, बाकी लोग नहीं जा पाएंगे। तो कैसे होगा, वो ऐसे होगा क्योंकि देखिए जब इनको क्रिएट किया जा रहा है, जब इनको चेंज किया जा रहा है, तो इनके अंदर सिस्टम भी फिट किया जा रहा है। वो सिस्टम ये नहीं कि वो सिस्टम हैक हो जाएगा, ये वो सिस्टम होता है कि जब जैसे एक रोबोट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर भी एक मशीन, एक सिस्टम होता है ना, वो भी आपको देखता है। जैसे अब आपके मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं, तो आपकी जो ये सीरी फलाना ढिमकाना होती है, ये आपकी सैंपल लेती है वॉइस का, ताकि वो आपकी वॉइस को पहचान सके। ये जो आपकी बायोमेट्रिक्स भी होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी फिंगर का सैंपल होता है ना, ताकि पहचान सकें आपको। तो इनके अंदर हमारा सारा जो एक तरीके का डाटा है वो फीड है। अब हम जब यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर जो हमारा पूरा एक तकरीबन 6-7 महीने का प्रोसीजर होता है, हम सारी जगहों के लिए हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें मिलती है कि हम कौन कौन सी जगहों पर जा सकते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, तो इन सब लोगों को ये चीज़ फॉरवर्ड हो जाती है, यानी हम इनके सिस्टम में आ जाते हैं। तो जब हम इनके पास से गुजरेंगे तो ये हमें स्कैन करेंगे, अगर हम वो नहीं होंगे तो ये हमें खाएंगे, अगर ये हम होंगे तो ये बैठे रहेंगे, ये नॉर्मल रहेंगे। अगर इनको लगेगा कि हम थ्रेट हैं सिस्टम के लिए, इस जगह में जो एंटर हो रहे हैं हम ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हैं, तो ये फ़ौरन अपना जो अपने आप को एक्टिवेट कर लेंगे, ये ज़ॉम्बी के अंदर टर्न हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ज़ॉम्बी में टर्न ये नहीं कि हर वक्त ये ज़ॉम्बी बनकर बैठे होते हैं, ठीक है, ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं एग्जाम्पल यहाँ पर स्विच की दूंगी, लेकिन ये स्विच के तरीके का होता नहीं है। या अगर आप लोग ये सुपर फलाना ढमकाना हीरो मूवीज़ भी देखिए, तो उसमें भी आप देखें जो सुपर हीरोज़ भी होते हैं वो हर वक्त सुपर हीरो की नहीं पोशाक में होते, कपड़ों में होते हैं, वो अपने आप को चेंज करते हैं ना, स्विच करते हैं। तो आप वहाँ तो फिल्म्स में तो ये दिखा रहे होते हैं कि भाई एक शब्द बोला फलाना ढिमकाना आप चेंज हो गए। इसमें ये होता है कि आपके पास स्विचेस होते हैं, वो मैं लिटरल सेंस में स्विचेस नहीं होते, लेकिन आपके पास स्विचेस होते हैं जिसमें आपको वो जो मोड होता है वो एक्टिवेट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, या जितनी भी देर के लिए ज़रूरत होती है, और फिर आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं। अगर आप वो नहीं भी कर पा रहे, आपको चांस नहीं मिल रहा है, तो आपको इस वक्त इस समय पे बैठकर जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, लैब के अंदर या हेडक्वार्टर्स के अंदर, वो आपके सिस्टम को ओवरराइड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, वो आपको कर सकते हैं। वो करने के लिए वो आपको कर लेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पहले भी बताया था कि हम लोग जो होते हैं, जब हम लोग
हम जैसे लोग भी है नॉर्मल, और भी यहाँ पर जो लोग होते हैं, हम हमारे अंदर भी इस तरीके का सिस्टम होता है जो फ्यूचर में आप लोगों के अंदर भी आएगा, कि हमारे सिस्टम को ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहीं ऐसी जगह पर हैं ना जहाँ हमें पेन मिल रहा है और हम मेडिसिन नहीं ले सकते, या हमें नहीं है, तो वो देखेंगे ना हमारी बॉडी के स्टैट्स, अगर वो नीचे गिर रहा है तो वो हमें लैब से, हेडक्वार्टर के अंदर से ही हमें वो इंजेक्ट कर देंगे मल्टीपल चीज़ों से, जो हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से जैसे हम मर गए किसी के लिए, अब हमें हम मर गए, हमारी सांसें रुक गई हैं, हम डेड हो गए, मेडिकली जो होता है हम डेड हो गए, हम डेड हो गए। अब उनको सबको लग गया हम डेड हो गए, लेकिन वो हमारे अंदर इंजेक्ट कर देंगे कि हमारे अंदर उतनी सांस रहे जितने में दिल धड़कता रहेगा, ऑर्गन्स फेल नहीं होंगे, वो डिडक्ट नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें की जाती हैं, ये पीछे से वो आपके सिस्टम में इंजेक्ट कर सकते हैं चीज़ें, केमिकल्स, एंटीडोट्स, ये ढिमकाना, वो फलाना ढिमकाना, वो कुछ भी कर सकते हैं। फ्यूचर में आप लोगों के साथ भी होगा, लेकिन आप लोगों के साथ जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट लेवल पर होगी, ख़तरनाक लेवल पर होगा। यानी नॉर्मली वो आप लोगों के साथ आपकी मौत के लिए होगा। हमारे पास ये होता है कि हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ जितने भी लोग होते हैं, A to Z जो लोग होते हैं, उनके अंदर ये सिस्टम फिट कर दिया जाता है, ये डाल दिया जाता है, ये हमें पहले ही कर देते ताकि हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल रखें। तो अगर हम कहीं पर पकड़े गए और वो हमें मार रहे हैं और इतना मार रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वो देखने लग जाएंगे कि भाई ओके, ये स्टैट गिर रहा है, उसका स्टैट्स गिर रहा है, ख़राब हो रही है उसकी चीज़, उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, लाओ उसको ठीक कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नॉर्मल मशीन्स भी जो होती हैं उनके साथ भी यही होता है। तो खैर आप को अगर समझ आ गई है तो समझ आ गई है। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें हैं, और ये अभी भी हैं, आज भी हैं, अभी भी चल रही हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देती हूँ, इज़राइल के अंदर हैं ये लोग नहीं, यानी ये ज़ॉम्बीज़ इज़राइल के अंदर हैं। कहाँ पर है ये, वो दुनिया का एडवांस तरीन वेपन अपने पास रखते हैं, ये दुनिया को वेपन्स भी सप्लाई करते हैं इज़राइल। तो अब वहाँ पर उनकी हर जगह पर, वहाँ पर उनके पास बंकर्स भी हैं, और इवन अमेरिका के अंदर भी बंकर्स हैं। तो ये जो बंकर्स हैं, फलाना ढिमकाना है, अभी भी उन जगहों पर जो फ्यूचर के लिए ना, जो बड़ी बड़ी जगहों पर टनल्स हैं जहाँ से आप निकल सकते हैं, या ऐसे जोन्स हैं जहाँ पर आप नहीं जा सकते, वहाँ पर ये होते हैं जहाँ पर सिक्योरिटी का होना, रखना, रहना ज़रूरी नहीं होता। वो जगहें हर किसी के पास हर वक्त की एक्सेस की नहीं होती हैं, वहाँ पर हर कोई बार बार आ जा नहीं रहा होता, हमारी तरफ से भी लोग नहीं आ रहे जा रहे होते। तो नॉर्मल जनता को तो वैसे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो जब किसी को कुछ पता ही नहीं है उस बारे में, तो वहाँ वैसे भी नहीं जाएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई एक दफ़ा गलती से कहीं भटक के, भूल के वहाँ पर आ जाए, तो वो एंटर ही नहीं कर सकता है उस लोकेशन पे, उस जगह पर, या कहीं पर भी। तो ये कई सारी जगहों पर अवेलेबल हैं। अभी फ़िलहाल ये इंडिया में तो खैर नहीं है, क्योंकि इंडिया में आप लोगों के पास स्टिल कोई वॉल्ट ही नहीं है ऐसा। आप लोग अभी तक उस पोजीशन में नहीं आए कि आप लोग वो ख़रीद सकें जो फ्यूचर में आपको ज़रूरत होगी। यानी वो आपके देश में आप लोगों को तो वैसे भी यूज़ में नहीं आएगा, लेकिन ये कि हाँ, आपके पास वहाँ पर अभी ऐसी कोई सीड्स या फ्यूचर के लिए कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ अभी है भी नहीं। तो जब तक आपके पास वो वॉल्ट ही नहीं होगा, तो वो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब होगा तब ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, फ्यूचर में आप लोगों के पास वो वॉल्ट आ जाएगा, चाहे आप लोग ख़रीदें, इंडिया ख़रीदे कि नहीं ख़रीदे। ओहो, ये क्या हो गया, सॉरी, ओहो, खैर आप लोग ख़रीदें नहीं ख़रीदें, वो वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि फ्यूचर जो उनका प्लान है वो हर देश में ये एक वॉल्ट होना ज़रूरी है, ताकि जो लोग भी वहाँ पर सर्वाइव करेंगे, बड़े लोग या बड़ी जगहें जो सर्वाइव करेंगे, उनको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो तभी एक्सेस उनको मिलेगा। तो ये गेट कीपर की भूमिका निभाएंगे, लिटरली गेट कीपर की। और आप अगर कहीं भागना भी चाहेंगे, कहीं से जाना भी चाहेंगे, आप ना जा सकेंगे, ना भाग सकेंगे, ना लैंड कर सकेंगे। अगर आप लैंड भी करेंगे तो ये एयरपोर्ट्स पे होंगे, हर जगह होंगे, आप कहीं पर भी नहीं। यानी आपको इतना ये लोग चारों तरफ से सेंटर कर लेंगे, आप इतनी स्क्वायर्ड हो जाएंगे कि आपको मरना ही पड़ेगा, आपको ख़त्म होना ही पड़ेगा। और अगर आप खुद नहीं मरेंगे तो ये आपको मार देंगे खा पी के, तो बात ही ख़त्म। यानी ये इस तरीके से ये काम करेंगे। तो ये गेट कीपर की तो भूमिका निभाएंगे, लेकिन आप इनको कहीं से डॉज भी नहीं कर सकेंगे, ये सारा इशू होगा। तो ये इस वजह से इनको ये क्रिएट किया गया है और ये बनाया गया, और ये अभी भी हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि अभी ये आप लोगों के सामने नहीं है, क्योंकि ये भी इनफैक्ट किसी के भी सामने नहीं होते हैं। ये जिन जगहों पर होते हैं वो सिक्योर्ड बड़ी बड़ी लोकेशंस हैं, जहाँ पर नॉर्मली इंसानों का रहना पॉसिबल नहीं है, या उनका बैठना वहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अभी भी हैं, और आपकी फ्यूचर में आपको भी दिखेंगे, जब आपकी एग्ज़िट और एंट्री हर पॉइंट पर बैठे रहेंगे, बस आप ताकि ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए और मर जाए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ हर वीडियो में कि बंकर का अरेंजमेंट करें, इन्वेस्टमेंट करना है, घरों को छोड़ें, बंगले, महल, कोठियाँ, फलाना ढिमकाना, इनको छोड़िए, पेंट हाउसेस को छोड़िए, बंकर्स बनाइए। आपके फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बंकर है।
बंकर बनाइए, ऑक्सीजन को रेगुलेट करना सीखिए, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को उगा सकते हैं, कौन सी चीज़ आसानी से उग सकती है, पानी किस तरीके से हो सकता है, वाटर किस तरीके से रेगुलेट हो सकता है। ये सारी चीज़ें कोशिश कीजिए कि आपको पता हो। आने वाले दिनों में मैं ज़रूर इसको अच्छे तरीके से खोल के टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन अभी भी मैं बार बार सबको कह रही हूँ कि खुदा के लिए, अब बंकर्स का तो मैं एक ज़माने से कह रही हूँ कि प्लीज़ बंकर्स को अरेंज कीजिए, अभी से कीजिए। आने वाले टाइम में आपको फिर बंकर्स बनाने के लिए लोकेशन भी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी। अगर ख़रीदना है तो ये काम कीजिए, बंकर्स अपने रखिए, बंकर्स बनाइए, बहुत ज़रूरी है, तभी आप बच भी सकते हैं, सर्वाइव भी कर सकते हैं अप टू जितने भी साल, डिपेंड करता है कि आप कब तक कितने साल तक उन बंकर्स में रह सकते हैं। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये है गेट कीपर आपके फ्यूचर की। अब अगली वीडियो जिसमें हम ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर बात करेंगे, जो बहुत नियर फ्यूचर में पॉसिबल है, जिसकी या नहीं है, जो भी है, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया।